नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो सर्वप्रथम क्वेरी है वो आपके यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग है कि इस प्रोफेशन में जो आप जा रही हैं आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं है, किस प्रकार से कब इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा या इसके क्या रिजल्ट आने वाले समय में मिल पाएगा, 2-3 करोड़ या इससे ज़्यादा का फ़ायदा हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम आपके लक लाइन का जजमेंट लें तो आपकी जो लक लाइन 34 के एज के आसपास तक जो चली है वो कहीं ना कहीं धुंधली किस्म की चली है, मजबूती नहीं रही इसमें। तो जब भी लक लाइन धुंधली चलती है तो करियर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा विश्वास, सेटिस्फेक्शन या फिर एक प्रकार से सेटलमेंट होना मुश्किल होता है। और इस कंडीशन में एक्सपेक्टेड गेंस, सक्सेस या मनचाहा परिणाम मिलने में तकलीफ कहीं ना कहीं आती है। भले ही कंफर्टेबिलिटी हो लेकिन रिजल्ट्स जो है ऐसे नहीं मिल पाते जो सेटिस्फेक्शन दे सके। बट 36 के एज व उसके बाद में आपकी लक लाइन में बहुत अच्छा एक गाढ़ापन आ रहा है, मजबूती आ रही है। और आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि इधर कितना ज़्यादा धुंधलापन है और इधर पे एकदम जो थिन और टाइनीपन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो ये इस बात को ही इंडिकेट करता है कि जब भी व्यक्ति के जीवन में भाग्य की जो एक प्रकार से साथ है वो जब बढ़ने लगती है, धनार्जन बढ़ने लगता है, काम के प्रति विश्वास, संपन्नता व संतुष्टि जब बढ़ने लगता है, शांति मिलने लगती है जब किसी काम से, तब भाग्य रेखा मजबूत होने लगती है, जो इस बात को प्रमाणित करती है, दर्शाती है कि आप इस काम में बहुत ज़्यादा प्रगति कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर पाएंगे, बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे। तो ये लक लाइन कंटिन्यू इस प्रकार से चलते जा रहा है और सेटल माउंट को टच भी इवन कर रहा है, जो एक प्रकार से सेल्फ सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी को दर्शाता है। तो लक के बिहाव पे तो ये फॉर्मेशन बहुत अच्छा दिख रहा है। ऊपर से मून लक लाइन का कनेक्शन है तो मून यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है बाहरी दुनिया, लोगों को, फॉरेन लैंड को और इवन इंटरनेट और सोशल मीडिया को। तो जो भी हम जन्म स्थान से दूर काम करते हैं, जब बाउंड्री लेस काम करते हैं, जब इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे काम करते हैं, तो उनके हाथ में अगर मून लक हो तो वो लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, क्योंकि उनको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिल पाता है। इस कंडीशन में दो फायदे बहुत अच्छे मिलते हैं। पहला तो मन का तो सारा काम होता ही है, दूसरों के सहयोग, साथ या प्रोत्साहन के कारण बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाते हैं। तो ये जो मून लक लाइन है यही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो 100% फॉरेन कनेक्शन भी होगा, कब होगा वो लेफ्ट पाम में जज किया जाएगा आपके। बट फॉरेन में सेटलमेंट होना, प्रॉपर्टीज़ होना और सोशल मीडिया के द्वारा या फिर मार्केटिंग जो आप कर रहे हैं इसके द्वारा बहुत एक्सट्रीम लेवल का अपॉर्चुनिटी गेन कर पाना और हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होना, क्योंकि फिंगर शॉट है और जुपिटर माउंट या जुपिटर फिंगर जो है वो डेवलप्ड अच्छा है। तो लीडरशिप क्वालिटी या टीचिंग क्वालिटीज़ अथवा किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक योग निर्मित कर रहा है और यही कारण भी रहेगा कि आपके पार्टनर भी, यानी लाइफ पार्टनर आपके, इस काम में 100% जुड़ेंगे और प्रोमिनेंट बेस्ड सेटल होंगे। इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 36 के एज के आसपास में ही एक और सपोर्टिव लाइन आई है जो स्ट्रांगली रन कर रही है और दूसरी लाइन तो पहले से ही रन कर रही है और आगे और रेखाएं जुड़ रही हैं। जितनी ये वर्टिकल लाइन यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन सब रेखा को देवदूत रेखा एंड प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। इन रेखाओं का काम है लाइफ लाइन को सपोर्ट देना और लाइफ लाइन का तात्पर्य होता है यहाँ पर हेल्थ, वेल्थ, प्रॉपर्टी, प्रोस्पेरिटी, सुख, सुविधा, संपन्नता और जीवन में जो भी छोटे मोटे नेगेटिव इवेंट्स हो रहे हैं उस पर सपोर्ट मिल जाना या उन सारे इवेंट्स से निकल जाना और पॉजिटिव इवेंट्स में बढ़ोतरी होना। तो ये सब आपको आपके सगे संबंधियों, बाहरी दुनिया, लोग, दोस्त, यार, पार्टनर, इन सब के रिगार्डिंग मिलेगा। इसीलिए अगर आप लाइफ लाइन के ऊपर भी देखें तो आप ये पाएंगे कि 34 के पहले तक का लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, इन द सेंस बहुत सारी यहाँ पर एकाएक जो है 31 के बाद से राहु की रेखाएं काटने लग गए, जो स्ट्रगल देना शुरू कर दी थी फैमिली या हेल्थ के रिगार्डिंग मेनली, और करियर के रिगार्डिंग अभी अभी डिस्टर्बेंस आ ही गया। लेकिन और इसके पहले ये रहा था कि आप अराउंड 28 के आसपास तक बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे थे, क्योंकि उस समय आपकी प्रोग्रेस लाइन लगातार निकल रही थी। तो ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर 36 तक जो है मेन इवेंट है, इसके बाद में कोई ऐसा मेजर स्ट्रेस लाइन है नहीं, लाइफ लाइन भी बाहर की तरफ झुक रहा है। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रांग होना, फॉरेन लैंड सेटलमेंट हो पाना, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो पाना लाइफ में, सारे कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। दूसरा, जो मार्केटिंग सेक्टर होता है या बिजनेस सेक्टर होता है उसके लिए मरकरी बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है। आपका जो मरकरी अमाउंट है वो डेवलप्ड अच्छा है। जब इस पर मल्टीपल्स लाइन होती है तो इस कंडीशन में बोलचाल की कला में माहिर होना, बिजनेस सेंस, लक,
अच्छा क्रिएट होना, लोगों को बांधे रखने की सक्षमता, अट्रैक्ट करने की योग्यता, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल्स एंड वर्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें अच्छी रहती, लेकिन आपका जो लिटिल फिंगर है वो शॉर्ट है, तो थोड़ा सा ये मैनेजमेंट वीक देता है। इस कंडीशन में इशू ये रहता है कि मन की पूरी बात कभी किसी के सामने नहीं रख पाते, और अगर एक से ज़्यादा काम हाथ में लिया तो सारे कार्यों में देरी, अड़चन, बाधा आती है। तो इस कंडीशन में पंचुअलिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए एम्प्लॉयज़ अच्छे हायर करने चाहिए, नहीं तो पार्टनरशिप में काम करना चाहिए, वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। दूसरी बात इसमें यह है कि आपका जो माइंड लाइन है, वो माइंड लाइन में सुधार तो बहुत हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आइलैंड के दो फॉर्मेशन दिख रहे हैं, जो एक अवेलेबल है 32 में, एक अवेलेबल है 35 में, कि इन दोनों पीरियड आपका थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहा, बहुत ज़्यादा गेन नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स पे काम नहीं हो पाया, एग्जीक्यूशन प्लानिंग का नहीं हो पाया। बट इसके बाद का जो समय वो ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि हल्की सी राहु रेखा का प्रभाव है, तो ये क्या करेगा कि मेंटल प्रेशर ज़्यादा देगा, मेंटल लोड अब आपकी लाइफ में ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन जैसा हम देख पा रहे हैं कि पैसा और जीवन शैली, इन दोनों में बहुत अच्छा विकास अथवा सुधार होने के संपूर्ण योग यहाँ पर निर्मित हैं। और माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क है, जो क्रिएटिव माइंड लाइन का निशानी होता है। इस कंडीशन में आर्टिस्टिक क्वालिटी और हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करना, माइनर चेंजेस करना, क्रिएटिविटी अडॉप्ट करना, ये सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। तो इज्जत, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा जुपिटर के भी द्वारा मिल पा रहा है, क्योंकि जुपिटर पे स्क्वायर का साइन है, जो प्रोटेक्शन का साइन होता है। तो खुद का काम करना आपके लिए या फिर ये डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिस्पॉन्स कर पा रहा है। और लेफ्ट हैंड में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी सेम कॉम्बिनेशन है कि माइंड लाइन के एंड में बायफोर के, तो आपसे तो जॉब तो वैसे होने भी नहीं वाला, और जॉब में आपको जाने का कोई तात्पर्य भी नहीं है, और ऐसा योग भी नहीं है कि अब आप वापस जॉब में जाएं, क्योंकि सूर्य पर दोनों हथेली में क्रॉसेस के साइंस हैं, तो वैसे ही जॉब में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाता। लेकिन यस, मरकरी दोनों हथेली में अच्छा है, तो बिजनेस और इंडिपेंडेंट या मार्केटिंग के रिगार्डिंग वर्क करना, इवन आप तो आगे चल के सेल्स में भी जुड़ेंगे, ट्रेडिंग में भी जुड़ेंगे, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। और आपकी जो लक लाइन निकली वो लाइफ लाइन से निकली, तो खुद के एफर्ट, मेहनत से आगे बढ़ने के संपूर्ण योग निर्मित होते हैं, किसी दूसरे बिजनेस में डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। और जो कह रहा था मैं कि यहाँ पर आपको जज लेफ्ट हैंड से ही करना होगा कि कब आपका सेटलमेंट होगा, तो ये जो फिश सिंबल का साइन है मार्स माउंट के ऊपर है, और ये मार्स माउंट कारक होता है लैंड्स का, प्रॉपर्टीज का। तो ये सारे योग आपके जीवन में अराउंड 42 तक आते आते बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो 42 तक आते आते फॉरेन सेटलमेंट होना, बिजनेस बहुत बेहतरीन लेवल का इस्टेब्लिश हो जाना, या फिर बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज क्रिएट करना, वेल्थ अच्छा हो जाना, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर 100% स्ट्रांगली रिस्पॉन्स कर रहे हैं और अवेलेबल है। तो 42 तक आते आते सारे योग निर्मित हो जाएंगे, और भाग्य जहाँ तक है वो भी आपका धीरे धीरे और मजबूत होता चला जाएगा। तो आपको जो मार्केटिंग से लाभ है वो नेक्स्ट ईयर मिड के आसपास तक देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।